जरा आप तसव्वुर करें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर सिर्फ एक ही जुमला कहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये चंद अल्फाज सुनकर अक्सर इंसान के जहन में हार्ट अटैक और न जाने कितने खदशात आने लगते हैं। लेकिन जरा रुकें, क्या वाकई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब ये है कि अब सेहत के मसाइल आपका मुकद्दर बन चुके हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपकी रोजमर्रा की खुराक और आपकी तर्ज जिंदगी इस पर बड़ा असर डाल सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए महंगी अदवियात, गैर मामूली डाइट या बाहर से मिलने वाली खास चीजों की जरूरत होती है। हालांकि हमारे अपने किचन में ही कई ऐसी आम और सस्ती गजाएं मौजूद होती हैं जिन्हें हम मुनासिब मिकदार में अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, ऐसी आम गजाएं जो शायद आपके घर में पहले ही मौजूद हों, लेकिन आपको अंदाजा ना हो कि ये आपके दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में किस तरह आपकी मदद कर सकती है। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि सिर्फ किसी एक गजा को खाने से रातों रात कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं हो जाता। असल फर्क उस वक्त पड़ता है जब हम मजमूई तौर पर अपनी खुराक को बेहतर बनाते हैं, फाइबर से भरपूर गजाओं को जगह देते हैं और गैर सेहतमंद चिकनाई कम करते हैं। तो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट ने आपको परेशान कर रखा है तो घबराने के बजाय आप मेरी आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है कि इन गजाओं में से कई ऐसी चीजें आपके किचन में पहले से ही मौजूद हों जिन्हें आप आज ही अपनी खुराक में बेहतर अंदाज से शामिल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इन गजाओं को अपनी रोजाना की रूटीन में किस तरह शामिल कर सकते हैं, ताकि आप सिर्फ मालूमात सुनकर ना रह जाएं बल्कि इन्हें अमली जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन गजाओं के बारे में तफसील से। तो सबसे पहली चीज है लहसुन। हमारे किचन में एक ऐसी आम चीज मौजूद होती है जिसे हम ज्यादातर खाने का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो है लहसुन। अब ये जो लहसुन है इसके अंदर एक खास कंपाउंड अलाइसिन पाया जाता है जिस पर कोलेस्ट्रॉल और साथ में दिल की सेहत के हवाले से काफी रिसर्च हुई है। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि लहसुन कोई जादुई दवा नहीं है कि आप इसको बस एक दफा खाएं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल फौरन कम हो जाए। हाँ, अगर आप सेहतमंद गजा के हिस्से के तौर पर लहसुन को अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो ये आपकी मजमूई सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लहसुन इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसकी आप एक दो कलियां कुचल कर कुछ देर के लिए रख दें और उसके बाद आप इसको खा लें। अब आप सोचेंगे कि मैं इसको पीसने की बात क्यों कर रही हूँ। तो जब हम इसको पीसते हैं तो इसमें मौजूद कुछ फायदेमंद कंपाउंड्स एक्टिवेट होने लगते हैं, इसीलिए हमें हमेशा लहसुन को पीस कर इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताती चलूं कि लहसुन को खाली पेट खाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर खाली पेट लहसुन खाने से आपको मैदे में जलन, तेजाबियत या फिर बेआरामी महसूस होती है तो आप इसे खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप खून पतला करने वाली दवा का इस्तेमाल करते हैं या आपको कोई और तिब्बी मसला है तो आप लहसुन ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। दूसरी चीज है जैतून का तेल। अगर आप अपनी रोजमर्रा की खुराक में कोई ऐसी छोटी और समझदारी वाली तब्दीली करना चाहते हैं जो आपके दिल की सेहत के लिए भी बेहतर हो तो जैतून का तेल एक अच्छा इंतखाब है। खास तौर पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में यानी कि जैतून के तेल में कुछ ऐसे हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप अगर मक्खन, घी और साथ में दूसरी फैट वाली चीजों की जगह इस्तेमाल करें तो ये आपके दिल की सेहत के लिए बेहतर चॉइस साबित हो सकता है। आप जैतून के तेल को सलाद पर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको सब्जी में या किसी दाल में या फिर ड्रेसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि माना कि जैतून के तेल के अंदर हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं लेकिन इसके अंदर कैलोरीज भी पाई जाती हैं, इसीलिए आप जैतून के तेल को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने की बजाय हमेशा मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जैतून के तेल को सिर्फ दूध में मिलाकर पीना चाहिए, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं कि आप हमेशा जैतून के तेल को दूध में मिलाकर पिएं। आप इसे रोजाना की खुराक में भी शामिल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप घी या मक्खन की जगह मुनासिब मिकदार में जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी खुराक को ज्यादा मुफीद बनाने की तरफ एक आसान कदम हो सकता है। यानी कि हमारा मकसद सिर्फ तेल को तब्दील करना नहीं बल्कि ऐसे तेल का इंतखाब करना है जो आपकी रोजमर्रा की खुराक को बेहतर बनाए। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। तो तीसरी चीज है सब्जियां। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं
तो अपनी रोजाना की खुराक में सब्जियों की मिकदार बढ़ाना एक बहुत ही आसान और साथ में फायदेमंद कदम है, क्योंकि भिंडी, गोभी, गाजर, पालक और दूसरी सब्जियों के अंदर फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और कई मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहतमंद खुराक का एक अहम हिस्सा है। खास तौर पर फाइबर वाली सब्जियां हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। लेकिन सिर्फ सब्जी को खाना ही काफी नहीं, बल्कि ये भी अहम है कि आप सब्जी को किस तरह पकाते हैं। अगर आप सब्जी के अंदर बहुत ज्यादा तेल, घी और साथ में क्रीम शामिल करते हैं, तो इस तरह आपकी सेहतमंद सब्जी ज्यादा कैलोरीज और साथ में चिकनाई वाली बन जाती है। इसीलिए आप सब्जियों को हमेशा भाप में पकाकर, उबालकर या फिर कम तेल में पकाकर इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि आप सब्जियों को इतना ज्यादा ना पकाएं कि इनका रंग, जायका और शक्ल बिल्कुल खत्म हो जाए। अपनी प्लेट का आप एक अच्छा हिस्सा सब्जियों के लिए रखें और कोशिश करें कि रोजाना मुख्तलिफ रंगों की सब्जियां खाएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक खास ग़िज़ा पर तवज्जो देने की बजाय पूरी प्लेट को सेहतमंद बनाना ज्यादा अहम है। और यही छोटी छोटी आदतें वक्त के साथ आपकी मजमूई खुराक को दिल के लिए ज्यादा फायदेमंद बना सकती हैं। चौथी चीज है ओट्स यानी कि दलिया। अगर आप अपने नाश्ते में कोई ऐसी चीज शामिल करना चाहते हैं जो सादा भी हो, सस्ती भी हो और कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखने में मदद भी करे, तो ओट्स एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है, क्योंकि ओट्स में यानी कि दलिए में एक खास किस्म का फाइबर पाया जाता है जिसे हम बीटा ग्लूकन कहते हैं। अब ये जो फाइबर है ये हमारी आंत में कोलेस्ट्रॉल को हमारे जिस्म से बाहर निकालने में मदद करता है, और जब कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म से बाहर निकलता है तो हमारे जिगर को नए बाइल एसिड्स बनाने के लिए हमारे खून से मजीद कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप रोजाना दलिए को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं पांचवी चीज की। तो पांचवी चीज है लोबिया। अब अगर तो आप अपनी डाइट में कुछ ऐसा शामिल करना चाहते हैं जिसके खाने से आपका पेट भी भरे, प्रोटीन भी मिले और फाइबर भी उसमें मौजूद हो, तो लोबिया इसका एक बहुत अच्छा और सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि लोबिया में कुछ ऐसे सोलुबल फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं, जबकि इसका प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस करवाता है और इसी वजह से आपको बार बार कुछ खाने की क्रेविंग्स भी कम हो सकती हैं। आप चाहें तो आप लोबिया को सालन में, सब्जियों के साथ या फिर सलाद में शामिल करके खा सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि आप लोबिया को ज्यादा घी, ऑयल और बहुत ज्यादा नमक में ना पकाएं। अगर आप अपनी हार्ट हेल्थ और साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर रखना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक बार लोबिया और साथ में दूसरी दालों को अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। छठी चीज है फल। अगर आपका मीठा खाने का दिल करे, जैसा कि बिस्किट, मिठाइयाँ या फिर मीठे मशरूबात पीने का दिल करे, तो आप इनको पीने के बजाय फल खाएं, जैसा कि सेब, माल्टा, अंगूर और खास तौर पर नाशपाती, क्योंकि नाशपाती में फाइबर मौजूद होता है जो कि आपकी हेल्दी डाइट के साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर रखने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखें कि सिर्फ 2 नाशपाती रोज खाने से कुछ दिन में कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा। असल फायदा आपको तब होगा जब आप अपनी पूरी डाइट को हेल्दी बनाएंगे। इसीलिए आप फ्रूट जूस यानी कि फलों का शरबत पीने की बजाय आप हमेशा पूरा फ्रूट खाएं, क्योंकि इस तरह खाने से आपको एक तो फाइबर बेहतर तरीके से मिलता है और दूसरा आपको अपना पेट भी भरा हुआ महसूस होता है। सातवीं चीज है दालें। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर रखना चाहते हैं तो मूंग और मसूर की दाल एक सस्ती और साथ में हेल्दी चॉइस है, क्योंकि दाल में फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन मौजूद होता है जो कि आपके पेट को देर तक भरा हुआ रखता है और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मदद कर सकता है। अगर आप अक्सर समोसे, पकोड़े और फ्राइड चिकन खाते हैं तो आप उनकी जगह दाल रोटी और साथ में फ्रेश यानी कि ताज़ा सलाद का इस्तेमाल करें। और दाल को आप हमेशा ज्यादा घी में या ऑयल में पकाने की बजाय आप हमेशा इसको हल्के ऑयल में पकाएं और इसका तड़का भी आप हमेशा कम ऑयल में लगाएं। अब बात करते हैं आखिरी और एक आम सी चीज की जो कि हर किचन में मौजूद होती है लेकिन हम उसके फायदों से अनजान होते हैं। तो वो चीज है टमाटर का जूस। अब ये जो टमाटर है इसके अंदर लाइकोपिन नाम का एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कुछ रिसर्चेस में ये बात साबित हो चुकी है कि लाइकोपिन वाली ग़िज़ाएं हमारे दिल की सेहत के लिए बेहतर हो सकती हैं और टमाटर को सब्जियों से भरपूर सेहतमंद खुराक का हिस्सा बनाया जा सकता है।
इसीलिए आप टमाटर को सलाद में खाने के साथ साथ इसका ताज़ा जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जूस के अंदर इजाफी चीनी और साथ में नमक शामिल ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके ब्लड प्रेशर को नुकसान हो सकता है। और आप ये बात भी याद रखें कि सिर्फ टमाटर का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं होता, बल्कि असल फायदा आपको तब होगा जब आप टमाटर के साथ सब्जियां, फल और दूसरी फाइबर वाली गजाएं भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। इसीलिए अगर वाकई आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक दो गजाओं पे इन्हसार ना करें, बल्कि पूरी खुराक के अंदाज पर तवज्जो दें। यानी कि आप दलिया, दालें, लोबिया, सब्जियां, फल और सेहतमंद फैट्स जैसी गजाओं को बाकायदगी से अपनी गजा का हिस्सा बनाएं। और साथ ही आप ज्यादा तली हुई अशिया, घी, मक्खन और जरूरत से ज्यादा मीठी गजाओं को कम करने की कोशिश करें। आपकी आज की छोटी छोटी गजाई तब्दीलियां आने वाले वक्त में आपकी सेहत के लिए बेहतर तब्दीली पैदा कर सकती हैं। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।